दोस्तों, इस बार इलॉन मस्क ने सच में ही कुछ ऐसा कर डाला है जो नासा तो क्या बल्कि कोई भी स्पेस एजेंसी आज तक सोच भी नहीं पाई। आज तक नासा ने केवल 2 या 3 दिन के लिए ही एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है, लेकिन अब की बार उद्देश्य बड़ा है। ह्यूमन स्पीशीज को इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के उद्देश्य से दूसरे प्लैनेट्स पर जाना होगा। अब की बार इन स्पेस साइंटिस्ट को जाकर वापस नहीं आना है या लंबे समय तक वहां रहना है। अंतरिक्ष के दूसरे प्लैनेट्स पर रहना है, वहां रिसर्च करनी है। मार्स पर या मून पर रहकर इस गुत्थी को सुलझाना है कि इन्हें कॉलोनाइज किया जा सकता भी है या नहीं। अब अंतरिक्ष के माहौल में सर्वाइव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के पास ऐसा सूट होना चाहिए जो हर परिस्थिति को झेल सके। ऐसे में नासा का पुराना पंपकिन सूट लंबे समय तक कहीं भी नहीं टिकने वाला। पृथ्वी से ऑर्बिट से बाहर निकलते ही स्पेस सूट की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि इस बार इलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही एडवांस्ड सूट डिस्कवर किया है, जो नासा या आज तक किसी भी एजेंसी द्वारा बनाए गए स्पेस सूट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इस सूट में एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ऐसा क्या खास है इस सूट में कि नासा भी इम्प्रेस हो गया इससे? ऐसी क्या खूबियाँ इस सूट में कि दुनिया भर में इलॉन मस्क तारीफें बटोर रहे हैं? क्यों ये नासा के पुराने स्पेस सूट्स बेहतर? पूरी स्पेस इंडस्ट्री के लिए सूट की क्या इंपॉर्टेंस है? कब होगा इसका परीक्षण? आज आपको इस वीडियो में मिलेगी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके ऊपर टिका है मानव जाति का भविष्य। क्योंकि जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज उन रॉकेट्स को, उन स्पेस शटल्स को, उन अंतरिक्ष यानों को बनाने में लगी थी जो इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचा सके कम लागत सही तरीके से, वहां इलॉन मस्क ने उस सूट का निर्माण कर दिया जो अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक एलियन ग्रहों में जैसे कि मार्स, जैसे कि मून, उन जगहों पर खड़े रहने की एबिलिटी थे, टिके रहने की एबिलिटी थे, और ये दिमाग कोई और नहीं लगा पाया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के जरिए स्पेस साइंस के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्होंने ऐसे रॉकेट्स बनाए जो अंतरिक्ष में जाकर वापस आ सकते हैं, जिन्हें रीयूज भी किया जा सकता है। रॉकेट्स में फ्यूल रिफिल करने वाले ऐसे रॉकेट्स भी बनाए जो अंतरिक्ष में ही फ्यूल की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसे रॉकेट्स भी बनाए जो बहुत से लोगों को एक साथ अंतरिक्ष तक पहुंचा सकते हैं। स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की इलॉन मस्क ने, और अभी भी लगे हुए हैं मानव जाति के भविष्य को सुधारने में। बेहतर फ्यूल, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेहतर रफ्तार वाला इंजन, ये सब बनाया इलॉन मस्क ने स्पेस क्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और इस बार सबसे बेहतरीन और सेफ स्पेस सूट बनाने में भी इलॉन मस्क ने बाजी मार दी। कोई कसर नहीं छोड़ी नासा के वैज्ञानिकों को इम्प्रेस करने में। दोस्तों, जब एक मनुष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की यात्रा पर निकलता है ना, तो उसने जो एक्सपीरियंस किया अपनी यात्रा के दौरान, उसे सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। वहाँ का लो टेम्परेचर, प्रेशर, वहाँ के मौसम आदि के साथ बॉडी जो जिस तरीके से रिएक्ट करती है, वहाँ टिक पाना, आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए, जब एक मनुष्य कई हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर उस अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेगा तो रास्ते में क्या क्या अटकलें आएंगी? क्या इंसान का शरीर इन सब चीज़ों को झेल पाएगा? स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती है। वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा होता है कि डीप्रेशराइजेशन के कारण एक इंसान 15 सेकंड से भी पहले अपना संतुलन खो देता है। ऑर्गन्स बड़े होने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं, रक्त कोशिकाएं बंद पड़ जाती हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। ब्लड वेसल्स कोलैप्स हो सकते हैं। कहीं बहुत गर्म टेम्परेचर, कहीं बहुत ठंडा। अब सोचिए कितना पैसा लगाकर इतने सालों की मेहनत के बाद किसी रॉकेट को और साथ ही किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इतना कुछ करने के बाद इंसान अगर वहाँ सर्वाइव ही ना कर पाए तो क्या फ़ायदा उस पैसे का और क्या होगा उस मेहनत का? जब मनुष्य वहाँ रिसर्च करने के काबिल ही नहीं रहेगा तो तब तक की गई सारी मेहनत, सारा पैसा बेकार हो जाएगा। इसलिए इंसान का शरीर अंतरिक्ष में हर परिस्थिति में ठीक से काम कर पाए, ऐसा हाईटेक स्पेस सूट होना सबसे पहली ज़रूरत थी, जिसके पीछे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। इसीलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्पेस सूट में ही 14 लेयर चढ़ाई जाती है, ताकि सूट के अंदर इंसान के शरीर के अनुसार टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। स्पेस में खतरनाक रेडिएशन से इंसान के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके। स्पेस में स्पेस डेब्रीज भी हर जगह घूमती रहती हैं। स्पेस डेब्रीज में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो इंसानों ने अंतरिक्ष में छोड़ दी हैं, ऐसे ही लावारिस, जैसे कोई ख़राब पीस ऑफ मशीनरी या ख़राब सैटेलाइट्स, नॉन फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट, मिशन रिलेटेड मशीनरी जो ख़राब हो गई। मतलब इंसान ने एक प्रकार से जो कूड़ा अंतरिक्ष में फैलाया है वो भी वहाँ मौजूद रहता है जहाँ ग्रेविटी ज़ीरो होती है। अगर स्पेस साइंटिस्ट इनसे टकरा जाए तो भी उनकी जान जा सकती है। तो सूट की बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए।
अब तक जो स्पेस सूट हैं वो हैं 1994 से नासा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऑरेंज कलर का पंपकिन सूट और रूस का बनाया गया स्पेस सूट, जिनमें से नासा का सूट ही बेहतर है। इसमें ऑटोमेटिक पैराशूट है, इमरजेंसी ब्रीथिंग सिस्टम है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी है, कम्युनिकेट करने के लिए हेडसेट्स हैं। मगर ये पंपकिन सूट बहुत ज़्यादा हैवी है, देखने से भी पता चलता है कि इनका वजन कितना ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, इन्हें पहनने और उतारने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो अब स्पेसएक्स ने पेश किया है स्टारमैन सूट, जो बेशक नासा के पुराने स्पेस सूट से ज़्यादा हाईटेक, ज़्यादा बेहतर, फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल, इजी टू वियर और सबसे ज़रूरी उससे ज़्यादा टिकाऊ है। इतना काबिल तारीफ है कि नासा को भी इलॉन मस्क ने सरप्राइज कर दिया। अब बात आती है कि इसका कोई टेस्ट या ट्रायल वगैरह भी किया गया है या वैसे ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जवाब है जी, बिल्कुल इसका सफल परीक्षण किया गया है और एक बार नहीं बल्कि 3 बार इसे इस्तेमाल करके देखा जा चुका है। 2018 में टेस्ला के एक डमी रोबोट ने भारी भरकम रॉकेट में इस सूट के साथ यात्रा की और 2019 में स्पेसएक्स के ड्रैगन रॉकेट द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद सन 2020 में भी 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बॉब बैंकन और डो हर्ली ने इसका सफल परीक्षण किया। एस्ट्रोनॉट बॉब बैंकन ने इसके बारे में कहा कि वो इसे 5 स्टार रेटिंग देते हैं। इन्होंने इससे पहले नासा की पंपकिन सूट को भी टेस्टिफाई किया है। दोनों ने बताया कि दोनों सूट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसका रंग सफ़ेद है। दोस्तों, आप ऑरेंज और वाइट कलर में ही ज़्यादातर स्पेस सूट्स को देखेंगे, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग की परिस्थिति में या कभी भी अगर रेस्क्यू करने की नौबत आ जाए तब इन दोनों रंगों को देख पाना और ढूंढ पाना आसान होता है। इसीलिए स्पेसएक्स ने वाइट कलर का सूट पहना है। डग हर्ली ने इसके परीक्षण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टारमैन सूट जो स्पेसएक्स ने बना है उसके शेप और साइज़ के लिए कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं, इसलिए इतने फ्लेक्सिबल बन पाए कि इन्हें पहनना बहुत आसान है। वैसे तो ये रशियन स्पेस सूट की तरह है, जिन्हें लैंडिंग, लॉन्चिंग और इमरजेंसी एस्केप के समय ही पहना जाता है, क्योंकि रॉकेट में बैठने के बाद सूट की ज़रूरत पड़ती नहीं। रॉकेट को ही इस तरह बनाया जाता है कि वो अंतरिक्ष वातावरण के अनुकूल रहे, ह्यूमन फ्रेंडली हो। टेम्परेचर, ऑक्सीजन, हार्मफुल रेडिएशन से सुरक्षा सब कुछ रॉकेट में होता है। मगर इस बार जो यात्राएं होने वाली हैं उनमें रॉकेट के अंदर नहीं रहना, रॉकेट से बाहर भी निकलना है और बहुत देर तक मार्स की आबोहवा में रहना है, मून की आबोहवा में रहना है। वैसे तो इस बार जब वैज्ञानिक वहाँ जाकर रहेंगे तो वो डोम शेल्स में रहेंगे जो उनकी बॉडी के अनुकूल होंगे, लेकिन उन्हें बार बार रिसर्च के लिए बाहर भी निकलना होगा। मार्स या मून की सतह पर चलना होगा। ये स्पेस सूट स्लिम और श्लीक है, इनका वजन भी कम है, इन्हें पहनकर चलना बहुत आसान है। एलॉन मस्क ने खुद सवाल करने वालों को अपने इंस्टाग्राम से रिप्लाई किया। इसमें सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और नासा ने भी इन्हें बिल्कुल परफेक्ट बताया है। ये सुरक्षित हैं, हाईटेक हैं और बहुत ही बेहतर है। बल्कि सूट के ग्लव्स भी टच स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। तो भाई, जब नासा ने इन्हें पास कर दिया है तो हम कौन होते हैं कुछ डाउट करने वाले। दोस्तों, आपको एलॉन मस्क का ये हाईटेक स्पेस सूट कैसा लगा? और जिस तरीके से कदम दर कदम धीरे धीरे मानव जाति, खासकर कुछ स्पेशल स्पेस एजेंसियों की मदद से अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ने लगी, क्या लगता है कब ऐसा होगा जब हम मानवों की एक कॉलोनी चांद पर बनेगी? 2050, 2070?